दोस्तों, अगर कोई पूछे कि नर्क और स्वर्ग में क्या अंतर होता है तो बता देना बस एक लाइन का। जी हाँ, बस एक ही लाइन का। हम बात कर रहे हैं उस लाइन की जिसने भारत पाकिस्तान को अलग किया। हम बात कर रहे हैं उस लाइन की जिसने पीओके को कश्मीर से अलग किया। एक तरफ लाइन के इस तरफ के लोग हैं जो अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं। आज भारत महाशक्ति बनने जा रहा है। कश्मीर भी धारा 370 से मुक्त हो चुका है। बड़े बड़े देश स्वर्ग कश्मीर में निवास करना चाहते हैं। अब लाइन के दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जिसने आजादी के बाद कभी खुशखबरी नहीं सुनी होगी। वहां की जनता को खुशी तो क्या, 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। वहीं पीओके तो एक असहाय महिला की तरह बन चुका है जिसकी मर्यादा चीन जैसा वहशी दरिंदा तार तार कर रहा है। वहां के प्रधानमंत्री के आंसू खत्म नहीं हो रहे हैं। वहां रहने वाले लोग ये मान चुके हैं कि वहां खुशी नहीं लौटने वाली। खैर, हो सकता है वहां के लोग भूल भी गए हों कि खुशी क्या होती है। वैसे दोस्तों, आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सारी बातें किस लिए बता रहे हैं। दरअसल आपको एक और खुशखबरी देनी है जिसको सुनकर आपको एक बार और भारतीय होने पर गर्व होगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है जिसको सुनकर आपकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ चीन इस फैसले को सुनते ही बौखला गया है। भारत सरकार के इस फैसले ने चीन को सुन्न कर दिया है। दोस्तों, भारत सरकार ने G20 समिट लद्दाख में कराने का फैसला किया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अभी थोड़े ही दिन पहले ये खबर आई थी कि भारत इस बार G20 का समिट कश्मीर में करवाएगा, जिसको सुनकर पाकिस्तान हाफने लगा था। उसके होश उड़ चुके थे। भारत के इस फैसले पर पाकिस्तान में बहुत विरोध भी जताया गया। बहुत भौंका पाकिस्तान, और भौंकने के साथ साथ उसके साथ भारत के खिलाफ भौंकने के लिए चीन भी आ गया। चीन ने भी भारत के इस फैसले का जमकर विरोध किया। अब होना क्या था, भारत को लग गया इसी बात पर गुस्सा और भारत ने चीन के दुम पर लात रख दी। जी हां दोस्तों, भारत ने अब इस फैसले से चीन को गजब की लताड़ लगाई है जिससे चीन के होश बेशक ठिकाने आ चुके हैं। अब मिलकर भौंकेंगे दोनों पड़ोसी और कोई कुछ नहीं करने वाला। भला भारत का फैसला कौन बदल सकता है। भारत अब ये फैसला लेकर इन दोनों पागल कुत्तों की पूंछ पर लात मारकर मजे कर रहा है और ये दोनों बेवकूफ भौंकते ही रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि एक नहीं बल्कि भारत ने इस बार चीन को 2 बड़े झटके दिए हैं। दूसरे झटके के बारे में जानते ही चीन की नींद उड़ चुकी है। चीन है कि मानता नहीं, इसलिए अब उसे मनाने की कोशिश भी नहीं हो रही। जब कोई दोस्ती का हाथ बार बार झटक दे तब भारत को दुश्मनी का मुक्का मारना ही पड़ता है। चीन पूर्वी लद्दाख पर अपना ही खड़ा किया गया बखेड़ा 2 साल बाद भी समेटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। तब भारत उसे उसकी ही भाषा में जवाब देने लगा। तभी भारत ने 2 बार चीन को 440 वोट का झटका दिया। पहला तो यही था कि भारत ने लद्दाख में G20 समिट कराने का फैसला किया, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। इसे भी जवाब का हिस्सा माना जा रहा है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे दोस्तों, ये इतनी बड़ी बात है कि चीन इससे इतना खिसकाया हुआ है कि जैसे मोदी जी ने दलाई लामा को बर्थडे विश कर दिया तो उसकी नानी मर गई। दोस्तों, आपको बता दें कि दलाई लामा से चीन के डर से कोई बात भी नहीं कर सकता। कोई छोटा मोटा देश छोड़ो, अमेरिका तक भी हिम्मत नहीं करता कि दलाई लामा की बात भी कर दे। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने दलाई लामा को फोन किया और उनके जन्मदिन की बधाई दी। इसे प्रधानमंत्री की तरफ से केवल सामान्य शिष्टाचार का प्रदर्शन नहीं माना जाना चाहिए। पीएम ने पिछले साल से ही दलाई लामा को बधाई देना शुरू किया। एक तो तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु को फोन करने और ऊपर से उसकी सार्वजनिक घोषणा करने के पीछे मकसद चीन की दुखती रग को छेड़ना ही है। चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। इस कारण LAC पर तनाव के बाद से भारत द्वारा सरकार दलाई लामा से सार्वजनिक संपर्क साधने से बचती रही। लेकिन जब चीन ने पारस्परिक संवेदनाओं, एक दूसरे के हितों और चिंताओं की परवाह नहीं की तो भारत उसे उसकी भाषा में ही जवाब देना लाजमी समझ रहा है। और भारत ने अब ठान लिया है कि भारत चीन को हर जगह से हिलाकर रख देगा। भारत ने चीन से कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय इलाके से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC ले जाना पड़ोसी धर्म के खिलाफ है। भारत की आपत्तियों के बावजूद चीन के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब भारत ने भी ठान लिया है कि चीन की संवेदनाओं की परवाह नहीं की जाएगी। चीन चाहता है कि भारत अपनी संवेदनाओं को किनारे रखकर उससे दोस्ती गांठता रहे, लेकिन बस अब चीन को भारत की लात खानी ही पड़ेगी। यही वजह है कि LAC पर बिना ठोस कदम उठाए चीन ने इस वर्ष अपने विदेशी मंत्री वांग यी को दिल्ली दौरे पर भेज दिया। उसे लगा कि इससे भारत पसीज जाएगा, लेकिन उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सीमा पर टकराव जारी रखकर द्विपक्षीय संबंधों की बहाली नहीं हो सकती।
दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में होने जा रहे G20 मीटिंग को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसलिए भौंक रहा है कि भारत शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और दुनिया को बताएगा कि कश्मीर और कश्मीर के लोग पूरी तरह भारत के लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखते हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान बैठक का बहिष्कार करने के लिए सदस्य देशों तक पहुंच रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हम कश्मीर के लिए भीख मांगने कभी नहीं जा सकते। पाकिस्तानी विदेश विभाग ने हर बार की तरह इस बार भी बयान जारी कर भारत के फैसले की निंदा की। बयान में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान ने झूठा आरोप लगाया कि ये क्षेत्र 1947 से भारत के जबरन और अवैध कब्जे में है और ये विवाद 7 दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में बना हुआ है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत पर जमकर लगाए गए झूठे आरोप। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अपने घिसे पीटे आरोपों को दोहराते हुए जम्मू और कश्मीर में व्यापक अत्याचार और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का जिक्र किया। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे से चिढ़े हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में एक तरफा और अवैध कार्यवाहियों का जिम्मेदार बता दिया। विभाग ने दावा किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय सेना के एक्शन में 639 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। जिस G20 के लिए मार हो रही है, आइए उसकी खूबियां आपको बता देते हैं। दोस्तों, G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। भारत के अलावा अमेरिका, यूके, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और तुर्की इसके सदस्य हैं। आपको बता दें कि ये इतने ताकतवर देश हैं जो कि चीन और पाकिस्तान दोनों की बखिया उधेड़ सकते हैं। इसलिए चीन और पाकिस्तान की भारत में इस फैसले से फटी पड़ी है। आपको बता दें कि भारत ने अब तय कर लिया है कि ना वो अब झुकेगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे गिरे हुए देशों को उनकी औकात भी समय समय पर दिखाता रहेगा। ये तो साफ बात है कि अब भारत की विदेश नीति साफ हो चुकी है और कोई भला देश जयशंकर जी और मोदी जी की नीतियों के आड़े भी नहीं आना चाहेगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।